जैसे गोपियों ने भगवान को पा लिया। ये कथा किस लिए है? ये कथा इसलिए नहीं है कि आप और हम 7 दिन मस्ती कर लें और 7 दिन बाद चले जाएं। नहीं, ये कथा इसलिए है कि कथा सुनते सुनते श्री ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, और वो प्रेम ऐसा हो जिसको अष्टछाप के स्वामी कुम्भन दास जी महाराज के पुत्र चतुर्भुज दास जी ने उसके लिए भगवान गोवर्धन में लिखा है। कैसा प्रेम हो वो? वे लिखते हैं, गोवर्धन बासी सांवरे तुम बिन जियो न जा। हे ठाकुर जी, अब आपके बिना जिया नहीं जाता है। हे लाडले लाल, यह जीवन निकला जा रहा है। इसलिए ब्रह्मलीन बाबा स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक बात बहुत कहते थे कि और जो भजन हो सो तो होता रहे, पर एक भजन जरूर हो। क्या? दिन में 10, 20, 50 बार, 100 बार भगवान से ये जरूर कहें, मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलूं। ऐसा बोलते ही रहे, क्योंकि यहां जितने संबंध हैं, भागवत इसलिए आप सुन रहे हैं कि यहां जितने संबंध हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। यहां जितना संबंध निभाने वाले हैं सब झूठे हैं। आपके बहुत पास में ही एक जगह है करह धाम, धौलपुर के बहुत पास में है। और ये बाई चांस ही है कि मैं धौलपुर कथा में जब यहां पेचवाले हनुमान जी पर कथा कर रहा था, तभी मैं करह स्वामी जी से मिलने गया था। उनका शरीर तब था, बाबा रामदास जी महाराज का। तो वो एक बात बहुत अच्छी कहते थे, मुझे अच्छी लगती थी। उनके पास कोई आता था और बोलता था, ये हमारा सगा भाई है, ये हमारी सगी बहन है, ये हमारे सगे ससुर जी हैं। तो बाबा एक बात कहते थे, बोले भैया इनमें कोई सगोना है। तो फिर कहते थे कौन सगा है? तो एक बाबा की लाइन है, हमने सुनी थी। बाबा कहते थे, संत सगे और गुरु सगे, संत सगे और गुरु सगे। 3 आदमी सगे हैं। कौन कौन? संत सगे और गुरु सगे और सगे श्रीकंत, बाकी सगे सब डगमगे दगा देंगे अंत। और जितने सगे हैं ये सब गड़बड़ कर देंगे। तो ये भागवत क्यों सुन रहे हैं? भागवत के बाद कल भागवत का विश्राम होगा। हमारे बंटू कह रहे थे कि महाराज जी आप कल ही आ जाइए विश्राम पर। तो मैंने कहा कल आऊंगा तो तुम सोचोगे कहीं दक्षिणा वक्षिणा लेने तो नहीं आए, तो बीच में ही आओ। तो कल आप कथा विश्राम में जाएंगे, और तब आप एक बात ध्यान रखना कि कथा सुनते सुनते आपको, कथा सुनते सुनते कल के बाद आपकी माला कुछ बढ़ती है कि नहीं। 10 माला करते हो, 5 करते हो, तो 5 वाले की परसों से 10 भई कि नहीं भई, 10 वाले की 15 भई कि नहीं भई। सुबह 5 मिनट भगवान का घर में और कुछ नहीं तो कीर्तन किया कि नहीं हा? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमने कथा नहीं सुनी, टाइम पास किया है। कथा सुनी जाए। एक व्यक्ति, रामलीला कहीं हो रही थी तो मैंने सुना,
एक व्यक्ति इतने रामलीला में डूब गए, इतने रामलीला में डूब गए कि उनको हनुमान जी का रोल दिया गया। तो वो हनुमान जी का रोल जब रामलीला यहाँ भी होती होगी, तो रामलीला में हनुमान जी का जब रोल निभा रहे थे तो सामने देखा कि हनुमान जी का और रावण का युद्ध हो रामलीला में होना था। तो जैसे ही जो रावण बना हुआ व्यक्ति था सामने आया तो हनुमान जी बने हुए व्यक्ति को एकदम महाराज इतनी ज्यादा ताकत आ गई कि उसको हनुमान जी भगवान की लीला से उसका तदात्मता हो गई। और क्या हुआ, बोले जो रावण बना हुआ व्यक्ति था उन्होंने वहीं मंच पर मार दिया, जान से मार दिया। अब लोगों ने कहा कि ये तो पुरानी कोई दुश्मनी होगी। उन्होंने कहा दुश्मनी नहीं, बस हमको ये लगा कि भगवान का कार्य है, पूरा करना है। तो लोगों ने कहा कि ये नकली बात है। महाराज जज के पास केस गया तो जज ने कहा एक काम करो, कल की रामलीला में, अब पढ़े लिखे लोग थे जज तो उन्होंने कहा कल की रामलीला में पता लग जाएगा ये आदमी नकली है कि असली है। क्या करें, बोले कल की रामलीला में इन्हें दशरथ जी बना दो और राम जी का वनवास करवाओ। और आपको सुन के हैरानी होगी कि जब उन्हें दशरथ बनाया और राम जी वनवास के लिए जैसे ही चले तो उसी व्यक्ति ने जैसे ही कहा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीत। इतना कहने के बाद राम राम कही राम कही और राम राम कही राम तनु परिहर रघुवर विरह भगत गयो सुर। प्राण त्याग दिए महाराज जी। इसका मतलब क्या है कि हम कथा ईमानदारी से सुने और जीवन बहुत यूं ही निकला जा रहा है साहब। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि अब इस बार नहीं इस बार सुनेंगे, इस बार नहीं इस बार सुनेंगे, तो राम जी पूरा समय ऐसे ही निकल जाएगा। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ये तो इनकी मंदिर के पुजारी जी की कृपा भाई। ये तो बंटू का बड़ा उसने पैर अड़ा दिया अंगद जैसा। पर मैं आपसे विनती कर रहा हूं, ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। कुछ साथ नहीं है चलने का, सत्संग करो कुछ साथ नहीं है चलने का, सत्संग करो सत्संग। कथा सुनने आ रही है, दूसरी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? बोले वो चलेगी तो मैं चलूंगी। तो ध्यान रखिए, चाहे साथी सभी बिछुड़ जाएं, 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 चाहे धन संपत्ति भी लुट जाए, चाहे धन संपत्ति भी लुट जाए, चाहे हस्ती अपनी मिट जाए, चाहे हस्ती अपनी मिट जाए। सत्संग करो सत्संग करो, कुछ साथ नहीं है चलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। राधे
सत्संग करो सत्संग